गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक इस चैप्टर में हमने कॉटन के बारे में ऑलमोस्ट सारा कुछ जान लिया है। कॉटन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होती है, फाइनली वो यार्न में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर यार्न से वो फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद कॉटन के यूजेस के बारे में हमने जाना था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कॉटन का ऑलमोस्ट हम हर एस्पेक्ट से कॉटन को कवर कर लिया होगा हमने। अब आगे अगला टाइप आता है। अगला टाइप ऑफ फाइबर जो है वह है जूट। जूट के बारे में कह रहा है, इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर नेक्स्ट टू कॉटन। तो सबसे ज़्यादा कोई भी फाइबर यूज़ किया जा रहा था वो कौन सा था? कॉटन। सेकंड नंबर पे जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा फाइबर वो है जूट। ठीक है, नेक्स्ट टू कॉटन या फिर सेकंड टू कॉटन, दोनों ही सही चीज़ है कि सबसे पहले नंबर पे इस फील्ड में आता है, इस रेस में आता है कॉटन। सेकंड नंबर पे आता है जूट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फाइबर है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट कॉल्ड पटसन। तो ये जो स्टेम है, ये जो तना है, तने का यूज़ कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर जूट प्लांट है जिसको पटसन बोलते हैं, इसका जो स्टेम है इसी को यूज़ किया जाता है एज जूट फाइबर। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा भी था कि फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं। तो ये भी हमने देखा था कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके स्टेम से भी वो फाइबर निकल सकता है। कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके लीव से हो सकता है। कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके फ्रूट्स का कवर होता है। ठीक है, तो ये जो फाइबर है इस जूट में स्टेम में से निकलता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट को मेनली बोया जाता है। ठीक है, कल्टीवेट किया जाता है। अच्छा, ये भी याद रखना है आपको कि जूट इंडिया में मेनली कौन कौन से पार्ट में होता है, कौन कौन से स्टेट में होता है। तो आपको ये स्टेट्स का नाम याद रखना है, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो जूट जो प्लांट है वो ऐसा करके कुछ दिखता है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो और सर्च करोगे जूट प्लांट के बारे में, देखोगे तो बहुत सारे तरह के इमेजेस आएंगे। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा जूट प्लांट्स कैसे होते हैं, क्योंकि आपने तो नहीं देखा होगा जूट प्लांट्स कैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स। कॉटन का तो हमने देख ही लिया था कि कैसे हम फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फिर आगे का प्रोसेस कैसे कर रहे थे। जूट के बारे में देखते हैं, जूट के बारे में क्या कह रहा है, क्या सेम प्रोसेस है या कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावर्स वगैरह इस प्लांट में से बाहर निकलने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, बर्ड्स वगैरह खिलने लगते हैं, उस टाइम पे जूट को कट कर दिया जाता है। The cut plants are grouped at different places in the fields for few days when most of the leaves dry up and fall down. तो क्या करता है, क्या आगे कह रहा है कि जो कट प्लांट्स हैं उनको कई सारे ऐसे क्या कहते हैं ऐसे गट्ठर बोल सकते हैं, या बहुत कई गठरी शायद बोलते हैं। तो गठरी ढेर ढेर सारे इस तरह के प्लांट्स का बांध दिया जाता है और उसको अलग अलग प्लेसेस पे फील्ड के ऊपर रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और किस टाइम पे ये रखा जाता है? जब उसके मोस्ट ऑफ द लीव्स ड्राई अप हो जाते हैं और फॉल डाउन कर जाते हैं। कब तक के लिए रखा जाता है इसको? जब तक कि इस पेड़ के पत्तियां ना सूख जाएं और सारी की सारी पत्तियां गिर ना जाएं, तब तक के लिए उसको फील्ड पे रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्लांट्स आर टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। स्मॉल बंडल्स वही जो गठरी होती है, छोटे छोटे बंडल्स में इसको टाई किया जाता है। फिर रेटिंग के बारे में क्या कह रहा है, द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन स्टैगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज व्हेन द गमी स्किन रूट्स आउट टू सेपरेट फाइबर्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। अब रेटिंग प्रोसेस में क्या कह रहा है कि जब वो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं तो इसको छोटी छोटी गठरी में बांध दिया जाता है और उसको जो है पानी में डाल दिया जाता है। खास करके वो तालाब वालाब में ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कितने दिन के लिए छोड़ते हैं?
जब तक कि वो जो स्टेम था, स्टेम का जो ऊपर वाला कवर था, ऊपर वाला लेयर था, वो बाहर निकल ना जाए। वो वाला लेयर है वो थोड़ा सा गमी होता है, वो थोड़ा सा समझ लो कि उसमें गम जैसा कुछ टेक्सचर होता है, गोंद जैसा कुछ होता है, वो थोड़ा ज़्यादा चिपचिपाहट उसमें होती है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट, जब चिपचिपाहट वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला लेयर, वो जब हट जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो हम उसको पानी में से बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर के जो सारे लेयर्स होते हैं, सारे फाइबर्स होते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटिंग, ठीक है। रेटिंग प्रोसेस में पानी में सिंक करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है ताकि जो गमी वाला स्किन वाला पार्ट है वो हट जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट कह रहा है फाइबर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेटेड जूट बाय हैंड विद जर्क्स एंड पुल्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जर्क्स एंड पुल्स मतलब क्या हुआ, हाथ से ही वो वाला जो स्किन वाला पार्ट होगा उसको हटाया जाएगा और उसके बाद जो अंदर वाला फाइबर होगा उसको खींच के बाहर निकाला जाएगा, खींच के या फिर झटका दे के बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो जूट को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, जूट फाइबर को, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए ऐसे पार्ट्स में इसको बोया भी जाता है, ख़ास करके बंगाल, असम और बिहार में इसलिए बोया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है। यहाँ पे जो लेबर का काम करते हैं वो बहुत कम दाम में करते हैं। अगर दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे ये उगा रहे होते तो जूट का दाम बहुत ज़्यादा महंगा होता। तो जूट के बोरे आपको हर जगह पे नहीं दिख रहे होते। जूट के बोरे हर जगह पे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। सस्ते नहीं होते तो उसको वो ऐसे रैंडम कहीं पे भी नहीं दिख जाता। जो आलू को बड़े बड़े बोरे में रखा जाता है वो जूट के ही बोरे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ जूट। जूट के यूजेस क्या क्या है? पहला पॉइंट दिया हुआ है जूट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग मतलब वही जूट के जो बैग होते हैं जिसमें आलू वगैरह रखा जाता है, उसको गनी बैग बोला जाता है। पोटैटो सैक्स, वो भी सेम ही चीज़ हो गया। कारपेट्स, कर्टेंस, कोर्स क्लोथ्स, रोप्स एट्सेट्रा। तो जूट्स का यूज इन सब चीज़ों में होता है। अच्छा, जूट की एक और ख़ास बात है, जूट का अगर जो भी ये होगा फाइबर, जूट का फैब्रिक जहाँ पे भी दिखेगा, आप दूर से ही देखते पहचान जाते हो कि ये जूट है, ठीक है। तो जूट ऐसा होता है, थोड़ा सा कोर्स होता है, थोड़ा सा रफ़ टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा अपने बॉडी को आपने थोड़ा सा रब कर दिया उसके अगेंस्ट, तो आपको थोड़ी सी इचिंग हो सकती है, थोड़ा सा रैशेस दिख सकते हैं, लाल लाल सा स्किन दिख सकता है आपको, ठीक है। तो जूट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। वहीं अगर कॉटन और कॉटन की जैसे बहुत सारे तरीके के फाइबर्स आते हैं, उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए जो स्किल्ड पीपल हैं या जिनको बहुत अच्छी परख है वही शायद बता पाते हैं। These days, fine quality of jute is also used for making jute fabrics. Primitive men and women had no idea about clothes. प्रिमिटिव मैन एंड वीमेन जो होते थे, प्रिमिटिव क्या होते हैं? जो पुराने टाइम के होते थे, आदिवासी वगैरह, जिनको किसी तरह का ढंग नहीं था, जो एक तरीके से गंवार बोल सकते हैं हम, ठीक है। गंवार जिनके पास अभी तक जो है वो नहीं आया हुआ था, जिनको नहीं पता था कि कैसे सोसाइटी में रहना होता है, या मतलब अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था सोसाइटी वगैरह, लोगों की सोच उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, उतना ज़्यादा इनका दिमाग नहीं चलना स्टार्ट हुआ था। अभी तक मशीनें वगैरह नहीं स्टार्ट हुई थी बनना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग डेज़ के जो मेन होते हैं उनको प्रिमिटिव मेन बोला जाता है, ठीक है। और इनको जो है क्लोथिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये क्या करते रहे होंगे? आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि बहुत पहले जो आदिवासी वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि पत्तों को जो है कपड़ों की तरह जो है यूज़ करते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। और आज के टाइम पे भी जहाँ जहाँ पे आदिवासी एरियाज़ हैं वहाँ पे आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वहाँ पे आज भी आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैसिलिटीज़ के साथ में नहीं रहते हैं। वो अपने जितना भी थोड़ा बहुत उनसे हो पाता है, जंगल का ज़्यादातर वो हेल्प लेते हैं, जंगल के पेड़ पौधों का हेल्प लेते हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया से इनको बहुत मतलब नहीं, लेकिन ये हर तरह के आदिवासी नहीं,
कुछ खास जगह के आदिवासी की बात करी जाए तो वहाँ पे, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के आदिवासियों की बात करो तो वो लोग इतने ज़्यादा गंवार हैं जितने नागालैंड के आदिवासियों को अगर आप जाके देखोगे वो जितने गंवार हैं, वो आज के टाइम पे भी पत्ते वगैरह पहनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। और वही अंडमान साइड में या फिर और भी छोटे छोटे जो द्वीप हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह के आदिवासी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इनका मेन मकसद ये होता है, इनको नेचर से जुड़े हुए रहना पसंद होता है। इनको अगर टेक्नोलॉजी वगैरह से थोड़ा सा अवेयर कराओ तो इनको ये लगता है कि ये जो इनके जो गॉड्स वगैरह हैं उनका एक तरीके से हम अपमान कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोग जो है टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर रहना पसंद करते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों को भी थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं। ठीक है। ताकि इनको ये लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करने लगेंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ का, तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता भूल जाएंगे, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे प्रिमिटिव लाइफ के बारे में थोड़ा और बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव लाइफ वॉज कन्फाइंड मोस्टली टू द ट्रॉपिक्स वेयर द क्लाइमेट वॉज वार्म एंड नो क्लोथिंग वॉज नीडेड। तो प्रिमिटिव लाइफ कहाँ पे होता था? जहाँ पे ऐसे ट्रॉपिक्स में जहाँ का क्लाइमेट गर्म होता था जनरली, और वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी नॉर्मली, क्योंकि अगर ठंड के मौसम में रहते तो वहाँ पे तो क्लोथ्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती। इसलिए ये जानबूझ के ऐसे क्लाइमेट्स में रहते थे जहाँ पे नॉर्मली किसी भी सीज़न में जाओगे तो जो वार्म वेदर तो रहेगा ही रहेगा। पीपल माइग्रेटेड टू कोल्डर रीजन्स ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर। तो जब फायर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद इनको लगा कि अच्छा अब ये ठंडे जगहों पे भी रहा जा सकता है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है, ड्यूरिंग स्टोन एज पीपल वोर बार्क, बिग लीव्स और एनिमल स्किन्स। तो स्टोन एज जिसको पेलियोलिथिक एरा बोल सकते हैं शायद, उस एरा में क्या होता था कि लोग पेड़ की छाल पहनते थे या फिर बड़े पत्ते पहनते थे या फिर एनिमल्स के स्किन भी पहने हुए दिख सकते हैं कई बार। ठीक है। ये आप SST वगैरह में देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। क्लास 6 में आपके SST के सिलेबस में ये सब दिया भी हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है, पीपल स्टार्टेड वेयरिंग स्टिच्ड क्लोथ्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल अबाउट 40,000 to 50,000 ईयर्स एगो। तो 40,000 से 50,000 साल पहले जब नीडल का इन्वेंशन हुआ तब जाके लोगों को समझ में आया कि अच्छा कपड़ों को स्टिच करके पहना जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ही स्टिच करके पहनना स्टार्ट करने लगे लोग। ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।